26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दिन जब राष्ट्र की राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे, ठीक उसी दिन सुबह सुबह तड़के सूटकेस में बंद एक लड़की की लाश जल रही थी। कौन थी वो लड़की? किसने उसका कत्ल किया? क्या थी इसकी वजह? इन्हीं सब सवालों के बीच फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। दिल्ली में अपराधी की ये सनसनीखेज वारदात ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर इलाके से सामने आई है, जहां रविवार तड़के 4 बजे पुलिस को कॉल आई कि संदिग्ध सूटकेस में जली हुई लाश पड़ी है। शिनाख्त करने पर लाश लड़की की निकली। चूंकि मामला लड़की से जुड़ा था, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई और हत्या के आरोप में लड़की के चचेरे भाई को उसके दोस्त के साथ ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। कल हमें तकरीबन 4:10 पे एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें ये पता लगा था कि एक पर्टिकुलर स्पॉट पे गाजीपुर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक डेड बॉडी है जो कम्प्लीटली जला दी गई है। जब मौके पे टीम पहुंचती है तो बॉडी कम्प्लीटली जल चुकी होती है और उसकी शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम और एफएसएल की टीम को मौके पे बुलाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो डिसीज्ड है वो कोई महिला है जिसकी उम्र 20 से 35 साल के आसपास है। और इसके तहत हम थाना गाजीपुर में एक एफआईआर दर्ज करते हैं मर्डर के सेक्शन में, और इसमें मल्टीपल टीम्स, जिसमें हमारी ऑपरेशनल की है और लोकल पुलिस की है, वो टीम हम गठित करते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को दबोचा। पहला सीसीटीवी रात 1:53 का है। सीसीटीवी में गाड़ी आती नजर आ रही है, स्पॉट पर रुकती है, बैग फेंकती है और आगे निकल जाती है। वहीं दूसरी क्लिप रात 2:13 की है। करीब 21 मिनट बाद एक शख्स वापस स्पॉट पर आता है और आग लगाने की कोशिश करता है। वो बैग में आग लगाने की एक बार नहीं बल्कि 2 बार कोशिश करता है और आग लगाकर मौके से फरार हो जाता है। पकड़े गए आरोपी का नाम अमित तिवारी है। उसने अपनी लिव इन पार्टनर शिल्पा पांडे, जो कि उसकी चचेरी बहन है, उसकी हत्या की और अपने दोस्त अनुज की मदद से शव को सूटकेस में बंद करके जला दिया। दोनों ने मिलकर 26 जनवरी की परेड से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। जब अमित तक हम पहुंचते हैं, अमित इनिशियली डिनाई करता है, लेकिन जब उसको हम कोरैबोरेट करते हैं हमारे एविडेंसेस के साथ, तब वो टूट जाता है और वो बताता है कि उसी ने जो उसकी कज़न है शिल्पा, जिसके साथ वो पिछले अक्टूबर-नवंबर 2024 से रह रहा था, और उसने उसका मर्डर किया है। मोटिव इसका यही है कि जो लड़की है वो उससे शादी करना चाह रही थी, और क्योंकि फैमिली इसके अगेंस्ट थी और वो भी इसके अगेंस्ट था, तो इसने इन फिट ऑफ रेज उसको पहले स्ट्रेंगुलेट किया। स्ट्रेंगुलेट करने के बाद अपने साथी अनुज के साथ इस जो बॉडी है उसको डिस्पोज करने के लिए पहले उसने रेकी करी, जब वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहा था। इनफैक्ट वो हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर नहीं जा पा रहा था। पुलिस को इस केस की तफ्तीश के दौरान पता चला कि शिल्पा का मुस्लिम युवक से अफेयर था। इस वजह से युवती की शादी दूसरी जगह कर दी गई, लेकिन वो गौने से पहले ही मुस्लिम युवक के साथ फरार हो गई। हालांकि बाद में उसने भी उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिल्पा अपने चचेरे भाई के पास वापस आकर किराए के मकान में रहने लगी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी अमित तिवारी उससे शादी नहीं करना चाहता था। बताया जा रहा है कि शादी की बात को लेकर 25 जनवरी की रात दोनों में झगड़ा हुआ। इस दौरान नशे की हालत में अमित ने शिल्पा को गला घोंटकर मार दिया। बाद में पेट्रोल और 120 रुपए का नया बैग खरीदा और लाश को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान दोस्त अनुज के साथ बनाया। सूत्रों से खबर है कि आरोपी ने लाश के टुकड़े टुकड़े कर शव को बैग में पैक किया, पास में ही पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी चेकिंग के बीच आरोपी लाश को सड़कों पर कैसे लेकर घूमते रहे और जांच के दौरान ही पुलिस क्यों इन्हें पकड़ नहीं पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।